Hello friends, I am Sachin Thakkar. I again welcome you to Vivek Academy of Learning channel for the third and last day of this webinar. Today we are going to discuss about group discussion, which is also a part of interview skill, and in which we are going to discuss about its type, how to make meaningful impact, what the things we have to do, what the things we have to not do, and some of the GD topics. So let's start our webinar. Group discussion, one of the best tool to study the behavioral and attitudinal response of the participant. ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टूल है जहाँ पर कोई कैंडिडेट होता है, उसका जो बिहेवियर होता है और उसका एटीट्यूड होता है वो टेस्ट किया जाता है। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है बहुत अच्छा टॉपिक कहलाता है कि उसमें जो पर्सन होता है उसका एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा होता है वो सब उसमें चेक हो जाता है। यूज़ फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट एज वेल एज टेस्टिंग देयर पोटेंशियल, यानी कि जो स्क्रीनिंग कैंडिडेट होता है उसका जो पोटेंशियल टेस्ट किया जाता है यहाँ पे कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है, वो सब चेक होता है यहाँ पे। जीडी इज़ एन इन्विग्नोटिव डिस्कशन वेयर टॉपिक इज़ एनालाइज एंड डिस्कस एंड इन द एंड द मेंबर कम टू अ फेयर कंक्लूजन, यानी कि जो जीडी होता है वो इन्विगेटिव डिस्कशन कहा जाता है कि जहाँ पे टॉपिक को एनालाइज किया जाता है अच्छे से, फिर उसको डिस्कस किया जाता है और फिर सब साथ में एक लास्ट में कंक्लूजन पर आते हैं। इट इन्वॉल्व टीम वर्क बट एट द सेम टाइम इट पोर्ट्रेस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये जो ग्रुप डिस्कस होता है वहाँ पे टीम वर्क भी देखा जाता है और एक एक कैंडिडेट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी चेक की जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते कि जो जीडी पैनल होती है वो आपका टॉपिक कैसे आप समझ पाते हो, आप उसको अपने पॉइंट को कैसे लॉजिकल में रख सकते हो, वो सब वो चेक करती है जीडी पैनल। अब हम टाइप्स ऑफ जीडी की बात करेंगे। पहला है स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर जीडी होता है उसमें क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उसको आपको 10 और 20 मिनट तक डिस्कस करना होता है। फिर उसमें कोई लीडर के कोई ऐसा अपॉइंट नहीं किया जाता, आपको ही करना होता है। और जो टॉपिक होता है वो ब्रीफ में डिस्कस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपको सिर्फ उसमें कुछ बताया नहीं जाता, सिर्फ आपको डिस्कस ही करना होता है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। द ग्रुप डिस्कशन इज़ गिवन अ टॉपिक फॉर डिस्कशन विथ 10 to 20 मिनट फॉर डिस्कशन, यानी जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें कोई टॉपिक आपको दिया जाता है और आपको 10 या 20 मिनट तक डिस्कस करना है। देयर इज़ नो लीडर अपॉइंटेड फॉर द ग्रुप एंड द ब्रीफ मे और मे नॉट इंक्लूड एनीथिंग, यानी कि जो इसमें कोई लीडर अपॉइंट नहीं किया जाता है और आप ब्रीफ में डिस्कस करो ना करो उससे उनको कोई इतना होता नहीं है। एंड द बट फॉर द टॉपिक डिस्कशन, यानी जो टॉपिक होता है उसको डिस्कस करना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड जीडी कैन बिल्ट इनटू डिस्कशन बाय गिविंग नो क्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अनस्ट्रक्चर्ड जीडी होता है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाता है। दिस माइट इंक्लूड टास्क सच एज चूसिंग द टॉपिक फॉर डिस्कशन, अपॉइंटिंग अ लीडर और चेयरमैन एक्सेट्रा, यानी कि जो यहाँ पे होता है उसमें कोई आपको टॉपिक डिस्कस आप अपने आप ही करना होता है। फिर कोई लीडर अपॉइंट नहीं किया जाता, वो भी अपने आप करना होता है। चेयरमैन को भी अपने आप चॉइस करना होता है। पर हम देख सकते हैं कि आज के दिन में जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना स्ट्रक्चर्ड है। हम देखते कैसे, क्योंकि आज क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्ड जीडी है वो कैसा होता है कि जो सिलेक्टर होते हैं वहाँ पे जो जीडी पैनल बैठी होती है वो टॉपिक आपको दे ही देते हैं और आपको सिस्टमेटिकली उसको डिस्क्राइब करना होता है। वो देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे उसको डिस्क्राइब करता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, वो कैसे अपने जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड में वो कैसे अपने टॉपिक अपने पॉइंट को रखते हैं, कैसे दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। थर्ड, केस स्टडी यूज टू टेस्ट एनालिटिकल स्किल, यानी कि जो एनालिटिकल स्किल होती है उसको टेस्ट करने के लिए केस स्टडी यूज़ की जाती है। जैसे कि एनालिटिकल स्किल है लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप लॉजिकल कैसे समझा सकते हो, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि कैसे आप क्रिटिकल थिंक कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च एक्सेट्रा, ये स्किल उसमें टेस्ट की जाती है केस स्टडी में। अ शॉर्ट सिचुएशन इज़ गिवन इन लेस देन अ पेज, यानी कि कोई सिचुएशन होती है वो आपको हाफ पेज में दी जाती है और उसको आपको
स्टडी करना होता है, फिर उसको आपको सिचुएशन को समझाना होता है, आप कैसे उसको समझा सकते हो वो सब यहाँ पे केस स्टडी में दिखा जाता है कि रिसर्च कैसे कर सकते हो उस पर, ये सब यहाँ पे केस स्टडी में देखा जाता है। कंसेंसस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन, द टास्क गिवन इन जीडी इज़ ओपन एंडेड, यानी कि जो कंसेंसस जीडी होता है उसमें क्या होता है, जो कोई टास्क दिया जाता है वो आपको ओपन एंडेड होता है कि आपको जब तक जो पैनल ना बोले तब तक आपको डिस्कस करते ही रहना है, सामने वाला सबको अपोज में डिस्कस करना रहता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोई टॉपिक के दिए हो तो उसके पर आपको डिस्कस ही करते रहना जब तक वो सामने वाले बोले नहीं पैनल, तो तब तक आपको डिस्कस करते ही रहना है। द ग्रुप इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट अ कंसेंसस अनलेस स्पेसिफाइड बाय द पैनल एट द आउटसेट, यानी कि वही बात की है जो मैंने कहा कि जब तक आपको कोई पैनल सामने से ना कहे कि बस यहाँ पे स्टॉप कर दो, तब तक आपको डिस्कस करते ही रहना है। आपको और सामने वाला जो अपोज ग्रुप में होता है उन सबको जो कोई टॉपिक दिया जाता है, कह देते हैं कि कोई सामने वाला एक टॉपिक होता है, एक जन एडवांटेज के बारे में बोले और एक जन डिसएडवांटेज के बारे में बोले, तो आपके उनके पर बोलते ही रहना है। उसके बाद है फिफ्थ, रोल प्ले। Role play is a type of group discussion where situation is described and each person in the group is asked to assume specific role in the situation। यानी कि क्या होता है कि जो रोल प्ले होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आपको ऐसा एज्यूम करके रोल प्ले करना है, तो उस वक्त आपको रोल प्ले करना होता है। इन सच केस योर रीजनिंग विल हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द रोल, यानी कि इसमें जो केस, ऐसे केस में क्या होता है कि जो अपनी रीजनिंग स्किल होती है वो देखा जाता है। विद द रोल दैट यू हैव सिलेक्टेड और एज्यूम, यानी कि आपको सिलेक्ट करना होता है वरना एज्यूम करना होता है और उसके साथ आपको रोल प्ले करना होता है। एंड इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो से दैट जीडी आर अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ईच कैंडिडेट इन द ग्रुप इज असाइन अ स्पेसिफिक रोल और कैरेक्टर टू प्ले, यानी कि जो जीडी होता है हम कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है और उसको आपको हैंडल करना होता है रोल प्ले में। अब हम देखेंगे वेज टू मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, यानी कि हम जो जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन में कैसे मीनिंगफुल उसको इम्पैक्ट पड़ सके वो देखते हैं। अब यूज़ फैक्ट्स एंड इलस्ट्रेशन इन द डिस्कशन टू ऐड द वैल्यू ऑफ इट, यानी क्या करना है कि आप जब कोई चीज़ बोल रहे हो तो उसमें आपको फैक्ट ऐड करना है, इलस्ट्रेशन ऐड करना है, तो उससे क्या जो आप बोलना चाहते हो उससे बहुत अच्छी इफेक्ट पड़ सकती है। बी एन एक्टिव लिसनर एंड केयरफुली लिसन टू द अदर कंट्रीब्यूशन टू अवॉइड पिटफॉल्स, यानी क्या करना है कि जो कोई बोल रहा है तो आपको शांति से पहले सुनना है, फिर आपको जो उनके पॉइंट रखते हैं उसके बाद ही बोलना है, वरना क्या होता है कि आप बीच बीच में बोलेंगे तो आपके जो ग्रुप होता है उसके पॉइंट भी कट हो सकते हैं, उससे भी आपकी जो बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट जीडी पैनल पे पड़ सकती है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें एक्टिव लिसनर बनना है और केयरफुली सुनना है उनको, फिर जब हमारी बारी आए तब अच्छे से बोलना है। बी असर्टिव एंड अवॉइड बीइंग एग्रेसिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको क्या करना है कि असर्टिव यानी आपका जो ओपिनियन होता है वो सही तरह से आपको रखना है, और एग्रेसिव कोई पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है तो आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है, क्योंकि जो एग्रेसिव हो जाते हैं वो भी देखते हैं कि ये उसमें कितना पेशेंस है, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करता है, वो सब देखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके पॉइंट सही तरह से रखने की सबको समझ में आए और आपको अग्रेसिव नहीं होना है। मेक फ्रेंड नॉट एनिमीज़, यानी कि क्या करना है आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, वहाँ पे एनिमी नहीं, आपको झगड़ नहीं जाना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पैनल में होते तो सामने वाला होता है आपका जिससे झगड़ा हो जाता है वो आपके साथ जॉब में आ जाए और आप भी हो, तो फ्रेंड की जगह एनिमी बन जाए तो वो अच्छा नहीं होता। उससे अच्छा है क्या कि आपको पेशेंस रखना है, एग्रेसिव नहीं होना है और आपको फ्रेंड्स बनाने, एनिमीज नहीं बनाने। स्पीक क्लियरली, स्पीक सेंसिबली एंड अलाउ अदर्स टू स्पीक अप देयर पॉइंट्स, यानी कि आपको सही क्लियरली बोलना है, सेंसिबली बोलना है और जो दूसरे होते हैं उनको अपने पॉइंट रखने देना, उनको बोलने देना है, आपको बीच बीच में नहीं बोलना है। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यानी कि जो आपका क्वालिटी होती है कंटेंट का वो मेंटेन रखना है। स्टार्टिंग में हम अच्छा बोले फिर बीच में रुक जाए, अच्छा नहीं बोले तो भी उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। तो स्टार्टिंग से एंड तक आपकी क्वालिटी
मेंटेन होनी चाहिए। समराइज द डिस्कशन ब्रीफली हाईलाइटिंग जस्ट द मेन पॉइंट दैट हैव बीन डिस्कस। यानी आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करना है और उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना है। तो उससे क्या कि बहुत अच्छी इफेक्ट पड़ सकती है और आप बहुत अच्छी तरह से वो पॉइंट को रख सकते हैं। उसके बाद डूस इन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या करना चाहिए। कई बार हमें होता है पता नहीं होता कि हम क्या करते हो, पर हमें पहले से ये पता हो कि हमें ग्रुप डिस्कशन में क्या करना चाहिए, तो हम बहुत अच्छी तरह से ग्रुप डिस्कशन को कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली करना क्या होता है, हम वहाँ जाके बैठे ही रहते हैं। उससे अच्छा हमें पता हो कि ग्रुप डिस्कशन में क्या करना हो, तो हम बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। मॉड्यूलेट द वॉइस, मॉड्यूलेट द वॉल्यूम, पिच एंड टोन, यानी कि जो आपका वॉल्यूम है उसको मॉड्यूलेट करना है, पिच को और टोन को। बी कंसिडरेट टू द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स होती है उसको समझना है। वो बोल रहे हैं और हम बीच में इंटरप्ट करें, वो भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि वो सो बोल रहा है उनकी फीलिंग को भी समझना है, उनको बोलने का चांस देना, हमें बोलना नहीं। ट्राई टू गेट योर टर्न, यानी कि आपके टर्न आए तब तक आपको बैठना है और आपके टर्न के लिए ट्राई करना है। बी एन एक्टिव एंड डायनामिक पार्टिसिपेंट बाय लिसनिंग, यानी कि आपको एक्टिव एंड डायनामिक पार्टिसिपेंट बनना है बाय लिसनिंग। लिसनिंग सुनने से बहुत अच्छे से आपको सुनना है, तो आप क्या बहुत एक्टिव और डायनामिक पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। टॉक विथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस, यानी कि आपको क्या करना है, जो कुछ बोल रहे हैं वो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सही है और सही चीज़ बोलनी है। तो उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप कोई पॉइंट पे सामने वाले की साइड ना चले जाए। इससे अच्छा है कि आपको जो बोल रहे हैं वो आपको कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस से बोलना है। डोंट ड्यूरिंग जीडी, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उससे अच्छा क्या है क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। बीइंग शाय, नर्वस, कीपिंग आइसोलेटेड फ्रॉम जीडी, यानी कि हमें शर्माना नहीं है बोलते वक्त। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम शर्मा जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, पर क्या करना है, हमें शर्माना नहीं है, नर्वस नहीं होना है और एक साइड बैठे नहीं रहना। कुछ ना कुछ तो हमारा टर्न आए तब बोलना ही है, वरना हम बैठे रहेंगे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। बैठे रहे उससे अच्छा कुछ तो हम बोलना ही चाहिए, वरना उनको क्या लगेगा कि ये जीडी के बाहर ऐसे साइड में बैठा था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हमें कुछ सुनना है और बोलना है अच्छे से, शर्माना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, ये सब हमें ध्यान में रखना है। डोंट इंटरप्टिंग अनदर पार्टिसिपेंट बिफोर हिज आर्ग्यूमेंट आर ओवर, यानी कि हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई पार्टिसिपेंट है, कोई कैंडिडेट है, वो बोल रहा है, जब तक वो अपने पॉइंट ख़त्म ना कर दे बीच बीच में हमें नहीं बोलना है। वरना क्या होता है, हम बीच बीच में बोलते हैं तो वो उसका माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और हमारे जो ग्रुप का होता है तो उससे हमारे ग्रुप में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे ग्रुप पे पड़ सकती है। तो ये वो लोग बहुत देखा जाते हैं, वो बहुत देखते हैं ये चीज़, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्पीक इन फेवर, यानी कि क्या करना है कि हमें अपने ग्रुप के ही फेवर में बोलना है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम श्योर नहीं होते तो हम अपने ग्रुप में बोलते बोलते उनके ग्रुप के फेवर में चले जाते, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने ग्रुप में ही बोलना है। फॉर एग्जांपल, एस्टेब्लिश योर पोजीशन एंड स्टैंड बाय इट स्टबर्नली, यानी कि आपको अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश करनी है, स्टैंड बाय स्टबर्नली, वो जगह पे वहीं पर आपको उन्हीं के बारे में बोलना है। चेंज ओपिनियन, आपका ओपिनियन चेंज नहीं करना है। आप कई बार जो अपने ग्रुप में के बारे में बोलते हैं, सपोज़ कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और आप उसके एडवांटेज के बारे में बोलना है तो आपको उसके एडवांटेज के ही बारे में बोलना है। आपको ओपिनियन चेंज करके उसके डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बोलना है कि सामने के ग्रुप के फेवर में नहीं बोलना है। तो हमें ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना होता है। डोंट मेक फन ऑफ एनी पार्टिसिपेंट इवन इफ़ हिज आर्ग्यूमेंट आर फनी, कि कोई पार्टिसिपेंट कोई कैंडिडेट है तो उसकी हमें मजाक नहीं उड़ानी है, क्योंकि जो सामने वाला पार्टिसिपेंट होता है वो भले कोई फ़नी चीज़ उसने बोल दी तो भी उनकी मजाक नहीं उड़ानी। ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। वो जो पैनल वाले होते हैं वो बहुत देखा जाता है कि ये कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, ये उससे यहाँ पे पता चल जाता है कि कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है।
डोंट एंगेज योर सेल्फ इन सब ग्रुप कन्वर्जेसन, यानी कि जो सामने वाला ग्रुप होता है उनके कन्वर्जेसन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सामने वाला कैंडिडेट होता है कि उनके सामने वाला ग्रुप होता है उनके कन्वर्जेसन में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। डोंट रिपीट एंड यूज़ इरिलेवेंट मटेरियल, यानी कि जो आपने कोई गलत चीज़ आपने बोल दी है तो वो आपको रिपीट नहीं करनी, क्योंकि आप जो गलत चीज़ बोले उसको रिपीट करें तो उनको सामने वाले जो ग्रुप होता है अपोज ग्रुप, उनको पता चल रहा है कि ये कैंडिडेट को कोई कॉन्फिडेंस नहीं और वो गलत चीज़ बोल रहा है, तो उससे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो कैंडिडेट वाले करते हैं सामने वाले। तो ये चीज़ भी हमें बहुत ध्यान रखनी है ग्रुप डिस्कशन के साथ। डोंट एड्रेसिंग योर सेल्फ टू एग्जामिनर, यानी कि आपको ऐसा अपने साथ को ऐसा नहीं देखना है कि आप एक जज है, ऐसे आपको बिहेव नहीं करना है। आप सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है और आपको पार्टिसिपेंट की तरह ही आपको बिहेव करना है। आप जैसे जज हो वैसे आपको बिहेव नहीं करना है। वरिंग अबाउट मेकिंग योर ग्रामेटिकल मिस्टेक, यानी कि आपने जो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हो तो उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करने की। फॉर योर इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट हो उसमें आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हो तो उसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी है। द मैटर यू पुट अक्रॉस आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो कोई मैटर आप पुट कर रहे हो सामने वाले के ग्रुप के साथ तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड टू एंटर ग्रुप डिस्कशन, यानी कि कौन सी मेथड से हमें ग्रुप डिस्कशन में एंटर होना होता है। एंटर आफ्टर अ पर्सन हैज़ मेड हिज पॉइंट, यानी कि क्या करना है कि कोई कैंडिडेट होता है, पार्टिसिपेंट होता है, उसने उसके पॉइंट रख दिए हो बाद में ही आपको एंटर होना है। वरना क्या होता है कि वो कैंडिडेट बोल रहा है और आप अंदर एंटर हो जाए तो भी वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई कैंडिडेट होता है वो पर्सन कोई बोल रहे हैं उसके पॉइंट रख दे शांति से, उसके बाद ही आपको एंटर होना है। एंटर विथ अ सपोर्टिव स्टेटमेंट, यानी कि आपको क्या करना है कि जब आपकी बारी आ रही है उस वक्त आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको क्या फैक्ट्स है, फिर इलस्ट्रेशन है, फिर सपोर्टिव स्टेटमेंट है, वो सब अच्छे से आपको मार्क करके फिर उसके साथ आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ सकती है ग्रुप की भी और आपकी भी। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान में रखना है, जो सही है वही बोलना है। एंटरिंग बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज होके बोलना है तो उनको पता चले कि नहीं भाई ये अब कुछ बोलना चाह रहा है। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर जीडी, और दूसरी क्या चीज़ है कि हमें वो ध्यान में रखनी है। बी नेचुरल, बहुत नेचुरल, बहुत एग्रेसिव नहीं हो जाना है, पेशेंस से शांति से जो बोल रहे शांति, जो नेचुरली हो वैसे ही हमें रहना है। मस्ट स्पीक, बैठे नहीं रहना है, कुछ तो बोलना ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते ही नहीं, तो हमें ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ तो हमें बोलना ही होता है। कुछ नहीं बोले उससे अच्छा है कुछ तो बोल ही ले, तो हमें उनसे बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमें कुछ तो बोलना ही है। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द डिस्कशन इज़ मस्ट, यानी कि आप जब कुछ बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के साथ आपको ओपनिंग करना है और अच्छे स्टेटमेंट और अच्छी तरह से उसको डिस्कस करने के बाद उसको क्लोजनिंग करना है आपके डिस्कशन के साथ। एंट्री स्ट्रेटजीज, यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं तो अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ उसको एंटर होना है, तो उससे बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट पड़ सकती है। जैसे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो क्या करना है कि आपको कोई टॉपिक दिया जा रहा है, केस स्टडी है, सपोज़ कि हम केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जब आपको दिया है सिचुएशन तो आपको क्या करना है कि मेन पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करना है और उसके बारे में अच्छे से ब्रीफ में समराइज़ करना है, तो उससे बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ सकती है। ऐसी स्ट्रेटेजीज के साथ आप बोल सकते हैं। फिर सम जीडी टॉपिक्स, यानी कि कौन से जीडी टॉपिक्स है वो ग्रुप डिस्कशन में किए जाते हैं। डू कंप्यूटर्स डिह्यूमराइज आवर सोसाइटी, की जो कंप्यूटर है वो ह्यूमनाइजेशन को मिटा रहा है आवर सोसाइटी में, ये एक अच्छा टॉपिक है। विल इंडिया ऑलवेज रिमेन डेवलपिंग कंट्री, की जो हमारा इंडिया है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री ही रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, माइथ और रियलिटी, की जो वुमेन एम्पावरमेंट है इंडिया के अंदर कि वो एक स्टोरी ही बन के रह जाएगा कि वो रियलिटी भी बनेगा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल लर्निंग हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, जो फंडामेंटल लर्निंग है जैसे कि जो इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल लर्निंग है वो उसका इम्पोर्टेंस एजुकेशंस में कम हो रहा है।
नो वन स्टडीज़ फॉर नॉलेज रादर एवरीवन स्टडीज़ फॉर जॉब, यानी कि जो सब है वो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो नॉलेज के लिए नहीं पर सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ते हैं। वो बहुत जगह पे देखा जाता है कि आज हम देख रहे हैं कि सबको जॉब चाहिए, नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। पर हम देखें सभी के पास डिग्री होती है पर नॉलेज किसी के पास नहीं होता, तो हमें नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक बहुत अच्छा पूछा भी जाता है कई बार जीडीज़ में। करप्शन इज़ एन इकोनॉमिक लुब्रिकेंट, जो करप्शन है वो बहुत इजीली हो रहा है। वुमन नीड्स डेवलपमेंट और डेवलपमेंट नीड्स वुमन, यानी कि जो वुमन है उनको डेवलपमेंट चाहिए ज़रूरी है। वुमन को डेवलपमेंट ज़रूरी है कि डेवलपमेंट को वुमन ज़रूरी है। इस इंडिया नियरली गो टू कैशलेस, यानी कि जो इंडिया है वो कैशलेस पे जा रहा है, पूरा कैशलेस हो जाएगा। बुलेट ट्रेन और बेटर ट्रेन, व्हाट डस इंडिया नीड, इंडिया को बुलेट ट्रेन चाहिए या बेटर ट्रेन चाहिए। रिक्रूटमेंट एजेंसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि जो रिक्रूटमेंट होती है कोई जगह पे रिक्रूटमेंट पड़ती है तो वो एजेंसी अच्छी है, उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल विच वन इज़ बेटर, यानी कि प्राइवेट स्कूल बेटर है या गवर्नमेंट स्कूल बेटर है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी, यानी कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है उसकी इम्पैक्ट पॉवर्टी पे क्या पड़ सकती है। ग्रुप डिस्कशन, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप इंटरव्यू स्किल का फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग दिस वेबिनार मोस्ट सक्सेसफुल एंड थैंक यू टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस वेबिनार एस Deepak sir Suthar and Vipul sir Suthar. Thank you so much. Thank you Sachin sir for hosting this webinar 3-day on interview skill, and thank you participant for joining our webinar, and thank you so much क्योंकि पार्टिसिपेंट नहीं होते तो हमारा ये वेबिनार इतना सक्सेसफुल नहीं जाता। और थैंक यू दीपक सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग विथ मी दिस वेबिनार 3 days, एंड हमारे चैनल में अदर वीडियोस भी हैं जो मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और हमारी टेलीग्राम चैनल है जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।